आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व विजयादशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में परंपरागत ढंग से धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में आज दशहरा मेलों के आयोजन किए गए हैं। इन मेलों में बुराई, अन्याय और अनाचार के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर आयोजित रामलीला में भी आज रावण वध के प्रसंग का मंचन हो रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज परंपरागत विजय शोभा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विविध अनुष्ठानिक आयोजन हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री योगी ने देश के लिए उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी भारत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ है। कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक कृषि उपकरणों को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी में कटौती की है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कटाई मशीनरी और छोटे डीजल इंजन जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी को पहले के 12% कर स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सस्ते उर्वरक और कृषि मशीनें उत्पादकता को बढ़ावा देंगी, जिससे भारतीय कृषि मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के साथ सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना चाहती है। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2 प्रमुख नियम बनाए हैं। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था लागू करना और दूसरा, वर्षों से जारी नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए क्षेत्रों में तेजी से विकास करना। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से 2004 से 2014 की अवधि की तुलना में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में भी 73% की कमी आई है। भारत सरकार ने अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का आज सुबह मिर्जापुर में निधन हो गया। 91 वर्षीय श्री मिश्र पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में कल देर रात से आज सुबह तक गरज चमक के साथ हुई भारी वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।